सिहान, जब तुम बाहर किसी से कॉन्फ्लिक्ट करके आते हो तो तुम्हारे चेहरे पे एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है, जैसे बहुत बड़ी फतह हासिल करके आए हो। पानी पियो। सॉरी सॉरी। ये मरियम, मामा, मामा, मामा। ये मरियम की डेथ हो गई। मैंने मरियम को दफनाया था। कैसे? कल रात तुम सही थी, आज सुबह कैसे? मरियम तुम्हारी मामा है और तुम मरियम की बेटी हो। इसका मतलब आज सुबह मैंने अपनी मां को दफनाया। उस मां को जो कल रात तक मेरे साथ बातें कर रही थी, हंस रही थी, मुझे दुआएं दे रही थी, उस मां को दफना दिया और मुझे पता ही नहीं चला। इसलिए वो अजीब सा दर्द था। वो अजीब सा एहसास था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। तुम सिहान हो, मामा के फ्रेंड। वो सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, मेरी मां जैसी थी। आखिरी बार उसका चेहरा नहीं देख सका मैं। कितनी बदनसीबी है मेरी। जब मरियम की कब्र में मिट्टी डाली जा रही थी ना, तो कसम से मेरा दिल चीख रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपना दिल दफना रहा हूं। तुम्हारा बहुत जिक्र करती थी। तुम्हारे जिक्र पे बहुत खुश भी होती थी। वो मेरे साथ मिलकर केक बना रही थी, बिल्कुल ठीक थी, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। मेरी बर्थडे मेरी बर्थडे थी।
खाना लाया था तुम्हारे लिए। सुबह से भूखी होगी, खाना खा लो। तुम घर चले जाओ, बहुत रात हो चुकी है। तुम ये अकेली कैसे रहोगी? रहना तो पड़ेगा इस घर में अकेले। ऐसे मैं बहुत बहादुर हूं, पर रात के अंधेरे में डर लगता है। मामा जानती थी कि मैं उनकी बगैर नहीं रह पाऊंगी, पर फिर भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं काम करूँ ना, वो हमारे हॉस्पिटल में तुम्हारी फ्रेंड्स हैं ना, उनको बुला लो। मैंने किसी को इन्फॉर्म ही नहीं किया, होश ही कहा था। और फिर कोई किसी के लिए कितनी देर रुक सकता है? तेरे बिना मैं अधूरा, इस तन्हाई को तो मैंने अकेले ही फेस करना है। तेरे साथ मैं जलता सा नूर हूँ। तुम घर जाओ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। तुम ये दरवाजा बंद कर लो। मेरा तू ही मरहम भी था। एंड आई एम जस्ट वन कॉल अवे। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बस मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँ। ठीक है। तेरे बिना मैं अधूरा सा हूँ, तेरे साथ मैं जलता सा नूर हूँ। कभी तू जहर, कभी तू दवा, तू ही दर्द मेरा, तू ही मरहम भी था। तुम कब आए? सॉरी, मेरी वजह से आँख खुल गई शायद आपकी। नहीं, कोई बात नहीं है। मुझे लगा तुम घर चले गए हो, थोड़ा आराम कर लेते हैं। आपके बगैर घर जाकर क्या करता? चंदा, क्या बात है? तुम ठीक हो? कोई बात हुई है क्या? अलफ के घर गया था। फिर से? जानती है अलफ किसकी बेटी है? किसकी? मरियम की। मरियम वो टर्किश रेस्टोरेंट वाली तुम्हारी दोस्त? या खुदाया। बाबा ने जो लोग भेजे थे ना रेस्टोरेंट में, वो मरियम का रेस्टोरेंट था। जब तक मैं वहां पहुंचा था तो बहुत तोड़ फोड़ कर दी थी उन लोगों ने। मैंने मरियम से प्रॉमिस किया था कि आज सब कंपनसेट कर दूंगा। देखे, क्या पता था कि मैं आज जाऊंगा तो वो मुझे मिलेगी ही नहीं, कभी नहीं मिलेगी। किस्मत। लेकिन देखो, तुम वहां पहुंच गए और तुम्हें तो जाना ही था, क्योंकि मेरा चंदा बहुत अच्छा दोस्त है।
चंदा आप सो जाइए, वरना नींद नहीं आएगी आपको। लेकिन तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो। ऐसे मैं बहुत बहादुर हूँ, पर रात के अंधेरे में डर लगता है। तेरे शब्द तीर की तरह चुभते हैं, फिर तेरी खामोशियां भी रुलाती है। न रहना चाहता, न जा भी सकता, ये जुनून तेरा मुझ में ही बसा है। तू आग भी है, तू इस वक्त उसके घर पे कैसे जाऊं? साजिश भी, तू कहानी भी, मेरी रूह इस वक्त वो अकेली है मेरी रूह और शायद उसे किसी सहारे की जरूरत हो। और फिर वो तो मरियम की बेटी है। तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। हमरा ही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो।